हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं पर्वतों के बारे में। और पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि आपको बताए थे तटीय पर्वतों के बारे में, और या फिर आप कह सकते हैं कि बाह्य भाग में जो स्थित पर्वत हैं, और दूसरा आपको बताए थे आंतरिक पर्वतों के बारे में, यानी कि जो किसी महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित पर्वत होते हैं। जैसे आप जानते हैं यूराल पर्वत के बारे में, है ना। ऐसे ही अन्य जो पर्वत जैसे हिमालय पर्वत, ये सब आंतरिक पर्वतों में, इनर माउंटेन में गिने जाते हैं। आज पर्वतों की एक कैटेगरी है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, जिसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फोल्ड माउंटेन, यानी कि वलित पर्वत, या इसी को मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, वलित पर्वत के बारे में। सबसे पहले इसके बारे में आप कुछ सामान्य जानकारियां जान लीजिए। जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा जिन पर्वतों का बृहद स्तर पर विस्तार है वो हैं वलित पर्वत। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचे शिखर जिस पर्वत के मिलते हैं वो हैं वलित पर्वत। ठीक है, लगभग हर महाद्वीप में पाए जाने वाले जो पर्वत हैं वो हैं वलित पर्वत। ठीक है, तो वलित पर्वत सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले, सबसे ज़्यादा प्रसार वाले होते हैं। तो आज हम लोग वलित पर्वत के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों, जब इनर पावर्स से जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां हैं, आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ यानी फोल्ड पड़ जाते हैं, तो उसे मोड़दार या वलित पर्वत कहा जाता है ना। जब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा चट्टानों में क्या होगा, मोड़ पड़ जाता है, यानी फोल्ड उत्पन्न हो जाता है उसमें, तो उससे जो पर्वत बनते हैं उसे क्या कहा जाता है, वलित पर्वत कहा जाता है। ठीक है, कैसे बनता है अभी थोड़ी देर में ये भी आपको समझा देंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ठीक है, वलित पर्वत विश्व में सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत होते हैं, जिनका विस्तार प्रायः जनरली हर महाद्वीप में पाया जाता है। हर एक कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे तो आपको वलित पर्वत देखने को मिलेंगे। जैसे आप बात करें एशिया महाद्वीप में, तो हिमालय दुनिया में पॉपुलर है, जो कि एक नवीन मोड़दार पर्वत के रूप में गिना जाता है। आज भी हिमालय का विस्तार हो ही रहा है, अभी हुआ नहीं है, अभी निर्माण प्रक्रिया जारी है। ठीक है ना, सबसे नवीन भाग जो है इसका वो शिवालिक है। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे, हिमालय निर्माण प्रक्रिया जब पढ़ेंगे तो उसमें अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे जैसे अफ्रीका में तो एटलस है, आप उत्तरी अमेरिका में चलेंगे तो आप देखेंगे रॉकी, और दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे तो एंडीज, और आएंगे जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और यूरोप में चलेंगे तो आपको आल्प्स जैसे मोड़दार पर्वत देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि प्रायः यानी कि जनरली हम देखते हैं कि हर एक कॉन्टिनेंट में हमको मोड़दार पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन देखने को मिलते हैं। हमने आपको बताया किसी मोड़दार पर्वत को ही क्या कहा जाता है, इसी को आप कह सकते हैं वलित पर्वत। ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ एग्जाम्पल लिखे, जैसे हिमालय अल्पाइन पर्वत समूह और रॉकीज या एंडीज। रॉकी उत्तरी अमेरिका में है, एंडीज दक्षिणी अमेरिका में, और हिमालय क्या है, ये भारत में भी इसका विस्तार है, नेपाल में भी है, चीन में भी है ना। लेकिन जब एवरेस्ट की बात किया जाएगा, जो सर्वाधिक ऊंचा शिखर है वो नेपाल में स्थित है। फिलहाल आप समझेंगे, यहाँ पर एक शब्द है अल्पाइन समूह। अल्पाइन समूह क्या होता है, जैसे हिमालय एक मोड़दार पर्वत है, जब इसमें कई सारी रेंज जब बनने लगती है, लगभग 3 रेंज, तो इसी को क्या बोलते हैं। तुमको क्या दिक्कत है, तो क्या मुंह बना रहे हो, कोई समस्या है क्या? नहीं सर, इलाज कराओ अगर कोई दिक्कत हो रही है तो। सभी वलित पर्वत यद्यपि एक समान नहीं होते, जितने भी वलित पर्वत हैं ये सब एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, परंतु इनमें कुछ बातें कॉमन होती हैं, उन्हें अन्य पर्वतों से जो अलग करती हैं। ठीक है ना, सारे वलित पर्वत एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम अलग होते हैं, कुछ ना कुछ इनमें कॉमन फैक्टर पाया जाता है। वो कॉमन फैक्टर कौन से हैं, उन्हीं के बारे में हमको बात करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये भूतकाल के नवीनतम पर्वत हैं, नवीनतम पर्वत हैं लेकिन भूतकाल के। ठीक है, इनका निर्माण अवसादी चट्टानों के दबाव, यहाँ पर देखिएगा ये जो लिखे ना सेडिमेंट्री रॉक, इनका निर्माण अवसादी चट्टानों में दबाव से मोड़ पड़ने के कारण हुआ है। ठीक है ना, जो अवसादी चट्टानी है इसमें दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा, और दबाव पड़ने से क्या हुआ, मोड़ उत्पन्न हुआ, और इसी के कारण वलित पर्वत बने हैं। कैसे बने, यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं एक चित्र के माध्यम से, फिर ऊपर की बातें करते हैं। ठीक है, पहले चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिएगा, हो गया सेट। इधर देखिए, ये एक प्लेट है ना, भारी प्लेट आप इधर मान सकते हैं,
इस तरफ, और इधर भी एक प्लेट है, इसे मान सकते हैं कि ये हल्की प्लेट है। भारी प्लेट और हल्की प्लेट का एक दूसरे की तरफ कन्वर्जन हो रहा है, यानी एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है। इसी को कहा जाता है अभिसारी प्लेट सीमांत। जब भारी प्लेट और हल्की प्लेट का जब अभिसरण होता है, मीन्स जब इनका कन्वर्जन होता है, तो ऐसी दशा में क्या होता है कि जो भारी प्लेट होती है उसका धंसाव नीचे की तरफ होता है और हल्की प्लेट किधर चलती है, ऊपर की तरफ, और ऐसे में फॉल्टिंग प्रोसेस होता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब जब ऐसे दबाव पड़ेगा इसमें, जब संपीड़नात्मक बल, जब कंप्रेशन काम करेगा, जब संपीड़नात्मक बल कार्य करेगा, तो बीच में जो पदार्थ हैं वो क्या होंगे, वो संकुचित होंगे, अर्थात ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक बात और समझिए, यहाँ पर आपको समझाएंगे हम क्या, भूसन्नति एक शब्द है, भूसन्नति। अगर आप पढ़ रहे हैं पर्वत निर्माण के बारे में, तो जियोसिंक्लाइन यानी कि भूसन्नति के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। भूसन्नति क्या है, इसके बारे में पहले आपको सामान्य तौर पर हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक छिछला सागर हो, सकरा सागर हो, ऐसे मान सकते हैं। जैसे हिमालय के मामले में बात करें तो टेथिस सागर आप मान सकते हैं, और इधर भी एक प्लेट, इधर भी एक प्लेट। जब दो प्लेटें एक विपरीत दिशाओं में गति कर रही हैं और बीच में क्या है, सागरीय भाग है, सेडिमेंट है, अवसादों का जमाव है, और प्लेटें लगातार एक दूसरे की तरफ जब बढ़ेंगी, कन्वर्ज होंगी, तो ऐसी दशा में जो अवसाद होंगे वह ऊपर की तरफ उठते हैं। और जब अवसाद ऊपर की तरफ उठेगा और उसमें फोल्ड उत्पन्न होगा, तो इसी से मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है, या इसी को आप वलित पर्वत कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये भारी प्लेट है, इधर आ रही है, ये हल्की प्लेट है, ये भी इधर गतिमान हो रही है। तो भारी प्लेट का अभिसरण नीचे की तरफ होगा, यानी ये नीचे की तरफ आ जाएंगी, और यहाँ पर जो अवसाद होंगे, है ना, जो मलबे होंगे, वो सब इस सागर के ऊपर की तरफ आएंगे, जिससे क्या होगा, मोड़दार पर्वतों का निर्माण होगा, या वलित पर्वतों का निर्माण होगा। ये प्रक्रिया है मोड़दार पर्वत बनने की। मोड़दार पर्वतों की और भी विशेषताएं हैं, उनको समझ लेते हैं। इन चट्टानों में सागरीय जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। जो वलित पर्वत होते हैं, इन वलित पर्वतों में क्या होता है, आपको बता रहे हैं कि वलित पर्वतों की जो चट्टानें होती है, इसमें सागरीय जीवों के क्या अवशेष पाए जाते हैं, मीन्स जीवाश्म, फॉसिल्स पाए जाते हैं। अरे जाहिर सी बात है, अगर अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक है, तो आपको पता है कि यही तो चट्टान है जिसमें क्या पाए जाते हैं, अवसाद पाए जाते हैं। और इसी में क्या पाया जाता है, इसी में फॉसिल्स पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, कोयला पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है, सब कुछ तो इसी में पाए जाते हैं ना, जीवों के अंश वगैरह, ठीक है। तो सागरीय जीवों के अवशेष इसमें मिलते हैं। और क्या, वलित पर्वतों का निर्माण न केवल उथले परंतु लंबे तथा सकरे सागर में हुआ है। इस प्रकार के जलीय भाग को क्या कहा जाता है, ये देखिएगा, इस प्रकार के जलीय भाग को भूसन्नति कहा जाता है। क्या कहते हैं, भूसन्नति। भूसन्नति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जियोसिंक्लाइन कहते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना जरूरी है। और भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा जाता है। क्रेडल ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों का पालना किसे कहते हैं, जियोसिंक्लाइन, यानी कि भूसन्नतियों को, ठीक है। और समझिए आगे, वलित पर्वत मुख्य रूप से चाप के आकार में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, चाप के आकार में। चाप के आकार का क्या मतलब है, कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे वलित पर्वत कुछ इस तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं आर्क शेप, या फिर आप कह सकते हैं चाप के आकार का, या आप कह सकते हैं धनुषाकार, या आप कह सकते हैं अर्धचंद्राकार आकार में पाए जाते हैं। डिपेंड ये करता है कि उस समय परीक्षा में आपसे कैसे पूछ रहा है ना। फिलहाल तो वलित पर्वत मुख्य रूप से चाप के आकार में पाए जाते हैं, जिनका एक ढाल अवतल और दूसरा ढाल कैसा होता है, उत्तल। और यही स्थिति हमको देखने को मिलती है कहाँ, अपने हिमालय में। हिमालय जो होता है, आप कह सकते हैं कि ये भी चाप के आकार या तलवार के आकार या अर्धचंद्राकार आकार में पाया जाता है ना। जिसका उत्तरी किनारा अवतल होता है, कॉन्केव होता है, और जो दक्षिणी जो किनारा है ये कॉन्वेक्स होता है, यानी कि उत्तल होता है ना, इस तरीके से। तो यहाँ हम आपको समझाने का प्रयास किए वलित पर्वत के बारे में। तो आप बताएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण चट्टानों में जब खिंचाव उत्पन्न होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, चट्टानें मुड़ जाती हैं, इसमें फोल्ड उत्पन्न होता है, तो मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। ज़्यादा अच्छे से अगर समझाना है, कहीं बढ़िया हवाबाजी करना है, तो आप क्या समझाएंगे, आप समझाएंगे जैसे कोई सकरा सागर है, या फिर एक छिछला उथला सागर है, और दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, यानी कि इनका अभिसरण हो रहा है, तो बीच में सागर है
और क्या है, इनके अवसाद हैं। तो जब प्लेटें जब पास में आएंगी तो ये अवसाद ऊपर की तरफ उठते हैं, जिससे मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं और अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वलित पर्वतों में भी जीवाश्म आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम आपको बता रहे थे वलित पर्वत। संसार में लगभग हर महाद्वीप में वलित पर्वत पाए ही जाते हैं। ठीक है, फिलहाल अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, ब्लॉक पर्वत के बारे में। किसके बारे में, ब्लॉक पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ हम ज़्यादा हिमालय पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हालांकि हमें हिमालय पर बात करना चाहिए। हम सोच रहे हैं जब इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर पूरा अलग से पढ़ा देंगे, लद्दाख जाकर। ठीक है, इस तरीके से सब कुछ। तो इस यहाँ पर सिर्फ वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे। ठीक, ब्लॉक पर्वत क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन, या फिर अवरोध पर्वत क्या होते हैं, या फिर ब्रंसोत पर्वत क्या होते हैं, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। ब्लॉक पर्वत, बहुत दिन से आपके दिमाग में अगर ये प्रश्न रहा होगा कि आखिर ब्लॉक पर्वत क्या होता है, तो आपका ये कन्फ्यूजन आज क्लियर होने वाला है। ठीक है, देखिएगा, ब्लॉक पर्वत अवरोधी या ब्लॉक पर्वतों का निर्माण तनाव की शक्तियों द्वारा होता है। ठीक है, तनाव की शक्तियों के द्वारा। देखिए, तनाव इसमें भी कार्य कर रहा है, तनाव इसमें भी कार्य कर रहा है, लेकिन दोनों तनाव में अंतर होगा। कैसे, आपको बताते हैं। खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं। जब खिंचाव के कारण, मान लीजिए इधर भी जो है चट्टानी भाग है, इधर भी है, और इधर खिंचाव पड़ रहा है ऐसे, तो बीच में जब क्रैक्स उत्पन्न होगा तो बीच के भाग नीचे धंस जाएंगे और बगल के भाग ऊपर उठे रह जाएंगे। कैसे, आपको बताते हैं, समझिए। पहले हमने बताया कि खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं, यानी कि रिफ्ट पड़ जाते हैं, जिस कारण धरातल का यानी सरफेस का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ भाग नीचे धंस जाता है। कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस प्रकार दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को क्या कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। कैसे, समझिएगा। मान लीजिए कोई समतल भाग है। ठीक है, आपको बता रहे हैं, यहाँ देखिए, ये एक क्षेत्र है जहाँ पर क्या हो रहा है, आप ऐसे कह सकते हैं कि एक भाग है और इधर क्या हो रहा है कि प्लेटें इधर खींच रही हैं और इसमें इधर इस तरफ प्लेट खींच रही है। ठीक है, और जब प्लेटें खींचेंगी तो यहाँ आप मान लीजिए कि दरार पड़ रहा है, ऐसे इस क्षेत्र में दरार पड़ना शुरू किया। और पहले जो है आपको जो ये भाग नीचे दिख रहा है ऐसा नहीं था, पहले बराबर था, ऐसे मान सकते हैं। लेकिन जब खिंचाव शक्तियों के कारण इस भाग में जब क्रैक्स उत्पन्न हुआ, दरार उत्पन्न हुआ, तो जो बीच का भाग होगा ना वो हल्का धंस जाएगा, किधर, नीचे की तरफ। तो वही प्रक्रिया यहाँ देखने को मिल रही है। तो ये भाग नीचे की तरफ धंस जाता है, और जब धंस जाता है तो यहाँ पर जो घाटी बनती है ना बीच में, इसी को कहा जाता है रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी। जैसे आप जानते हैं अमेरिका की रिफ्ट वैली है। ठीक है, ये, और ये जो किनारे आप भाग देख रहे हैं, जो उठा हुआ भाग, ये मेज के आकार का, इसे क्या बोलेंगे आप, इसी को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन या अवरोध पर्वत, या इसी को आप कह सकते हैं क्या, भ्रंशोत पर्वत, क्योंकि भ्रंशों के कारण इनका निर्माण हुआ है, रिफ्ट की वजह से इनका निर्माण हुआ है, इसीलिए इनको भ्रंशोत पर्वत भी कहा जाता है। यहाँ हमने लिखा है कि खिंचाव के कारण दरारें पड़ जाती हैं, जिससे मध्य का भाग धंस जाता है, जिससे रिफ्ट वैली का निर्माण होता है, जैसे अमेरिका की रिफ्ट वैली, तथा किनारे का भाग ऊपर उठ जाता है, जिसे ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। ठीक, तो ये ब्लॉक माउंटेन है। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, अवरोधी पर्वतों का निर्माण भ्रंश या दरार के कारण होता है, रिफ्ट या क्रैक्स के कारण होता है, इसे भ्रंशोत पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भ्रंशोत पर्वत कहा जाता है। इसका आकार मेज के समान होता है, ये जानना जरूरी है। इसका आकार कैसा होता है, मेज के समान होता है। जैसे वासाच रेंज कहाँ है, यूएसए में है, और यूरोप महाद्वीप के राइन नदी भूभ्रंश घाटी के पश्चिम में एक पर्वत है वासजेस, और पूरब में एक है ब्लैक फॉरेस्ट या काला वन पर्वत। ठीक है, तो इसके बारे में कई बार पूछा गया है। आप यहाँ कन्फ्यूजन में रहते हैं वासाच को लेकर के। वासाच पर्वत जो है आपको लगता है जर्मनी में है, नहीं, वो वासजेस है। वासाच कहाँ, ये यूएस में है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में जर्मनी में यानी राइन नदी के क्षेत्र में आपको दिखेगा एक पर्वत वासजेस और एक क्या मिलेगा, ब्लैक फॉरेस्ट। और ये दोनों पर्वत कैसे हैं, तो आप बताएंगे ये ब्लॉक माउंटेन है। और पाकिस्तान का साल्ट रेंज, नल्ला पाकिस्तान ना, साल्ट रेंज पर्वत की बात किया जाए तो ये भी किस में गिना जाएगा, ये ब्लॉक माउंटेन में गिना जाता है। ठीक है, और साथ ही सियरा नेवादा, किसकी बात कर लूँ, सियरा नेवादा जो कि यूएसए के यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, क्या, सियरा नेवादा। और सबसे बड़ा जो ब्लॉक माउंटेन है वो सियरा नेवादा ही है। ठीक है,
तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 2 पर्वतों के बारे में जाना। एक तो जाना वलित पर्वत और दूसरा जाना ब्लॉक पर्वत। अभी हम लोगों को और सारे पर्वत जानने हैं, जैसे संग्रहित पर्वत वगैरह के बारे में, है ना, गुंबदाकार पर्वतों के बारे में। फिलहाल आज इतना ही रखते हैं, बाकी की चर्चा आप लोगों से हम करते रहेंगे, ठीक है। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताते रहा करें, ठीक है। हम आपके लिए लगातार मैटर्स लाते रहेंगे, चाहे वो एक दिवसीय परीक्षा हो या फिर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, हर जगह प्रश्न आएगा, मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूँ। बस आप लगातार लेक्चर्स देखते रहिएगा। थैंक यू।